यही जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई को मिल गई तो उधर भी राम राम हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हम आपको जो बता दिया, हम बंद में बांधे हुए हैं ना। हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो करोड़ों की तादाद में है। हमें इस लीडरशिप से कोई उम्मीद बाकी नहीं, मुमकिन नहीं है। ये हमें अपने स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी हमें मुजाहिमत करनी पड़ेगी। मुजाहिमत की, क्योंकि ये लातों की बातों से नहीं मानते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कुर्बानी दे के खान साहब को हम निकाल सकते हैं। वैसे तो अब मुबारक ज़ेब के वो कि भाई आप हमारे पैसों पे, हमारी फंडिंग पे असेंबली पहुंचे थे, नुकाका पैसे हुआड़ी जिसे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं कहां पर, अडियाला जेल के बाहर, और इस वक्त हमारे साथ मेयर स्वाद शाहिद अली खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक सर, आज यहाँ पर मौजूद है अडियाला जेल के बाहर, और 3 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आते हैं, मंगल के दिन मेला लगता है, और लेकिन खान साहब की आजादी के लिए कोई प्रॉपर लाएअमल नहीं दिया जा रहा। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आपको पता है 3 साल से, अभी 5 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएंगे। हम रेगुलर आते हैं और हम इसी इंतजार पे कि जो जिम्मेवारी बैरिस्टर गवार की है, जो जिम्मेवारी लीडरशिप की है, उनको चाहिए कि कौम को बताए कि जो हकीकत है वो बताए, क्योंकि और इंतजार नहीं हो रहा है, पूरी कौम से नहीं हो रहा है। और खासकर हम पठान लोग जो है, हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐलान हो जाए अगले लाएअमल के लिए। तो इसीलिए हम आते हैं हर मंगल को अडियाला, और हमारी सारी कोशिश ये होती है कि खान साहब जितनी तकलीफ इस कौम के लिए उठा रहे, तो कौम को भी चाहिए, पाकिस्तानी अवाम को भी चाहिए कि अपनी लीडर के लिए इंशाल्लाह जो भी हमारा अगला लाएअमल होगा लीडरशिप के साथ, सारी निकले इंशाल्लाह उसमें। अच्छा, अब आप सोचना ये पड़ता है कि यहाँ पर 3 साल से जायद हो चुके हैं। बदकिस्मती है कि इमरान खान साहब की आजादी के लिए यहाँ पे एहतजाज होता था। आज पस्ती इतनी हो चुकी है कि खान साहब की सेहत के एहतजाज हो रहा है कि उनको हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट दी जाए खान साहब को। आप क्या समझते हैं? असल में इस मुल्क में तो ना कानून है, ना अदालत है, ना इंसाफ है। और वो अलीमा बाजी हर रोज बताती है। कल वो हाई कोर्ट में गई थी, आपको पता है उधर क्या हमें मैसेज मिला। जो फाइजीसा है, उसने बाहर इंटरनेशनल मीडिया पे क्या बकवास उसने की कि हमें पीछे से आर्डर आते थे। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम की बेइज्जती है। इस मुल्क में हम जाए तो किधर जाए? एहतजाज हम नहीं कर सकते, अदालतों के चक्कर रोजाना की बुनियाद पे हम काटते हैं, हमारी लीडरशिप काटती है। और हमें, क्योंकि खान साहब का हुक्म ये है कि आपने पुराने रहना है और आपने इस तरह कोई एक्टिविटीज नहीं करनी जो पाकिस्तान और आइन की खिलाफ वर्जी हो, तो हम तो उसी पे चल रहे हैं। और खान साहब की आजादी आपकी नजर में किस तरह मुमकिन है? क्या मुमकिन है अडियाला जेल मंगल वाले दिन यहाँ पे पब्लिक आए और खान साहब की आजादी हो जाए? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। ये हमें अपने स्ट्रेटजी थोड़ी बदलनी पड़ेगी, थोड़ी हमें मुजाहिमत करनी पड़ेगी। मुजाहिमत की, क्योंकि ये लातों की बातों से नहीं मानते, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर कुर्बानी दे के खान साहब को हम निकाल सकते हैं। वैसे अदालतों का अगर हम बताए तो ये लोग जजेस इसलिए आए हैं कि इनको टास्क यही मिला है कि खान साहब को अंदर रखना है। अच्छा, अभी लीडरशिप जिनसे भी बात करते हैं वो कहते हैं लीडरशिप फैसला करेगी। अभी मैं सलमान अकरम राजा साहब का इंटरव्यू कर रहा था, वो भी कह रहे हैं कि लीडरशिप, तो मुझे कहना पड़ा कि सर लीडर तो आप ही है, आप ही ने फैसला देना है। तो आप क्या समझते हैं, लीडरशिप किस चीज का नाम है और कौन सी लीडरशिप है जिन्होंने फैसला करना है लाएअमल का? हमें बंद में बांधा हुआ है। जो हमारी यूथ है, जो पाकिस्तान के 60-70% यूथ है, वो यही समझती है कि जो खान साहब की डायरेक्शन है अंदर से, वो उसे को हम फॉलो करेंगे। और उसको फॉलो करते हुए सलमान अकरम राजा साहब हो गए, हमारे जो अचकज़ई साहब हो गए, या सीएम साहब हो गए, उनको चाहिए कि ये सब बैठ के कोई लाएअमल दे। तो इसे यही मुमकिन है। अगर ये हम रोजाना की बुनियाद पे यही सुनते आ रहे कि फैसला आएगा तो फिर आगे बताएंगे, तो फैसला कौन करेगा? खान साहब तो 1000 साल हो गए, वो अंदर से ये नहीं कहेंगे कि आप आ जाए और मुझे जबरदस्ती इधर से। आपने बड़ी अच्छी बात की। किसी दौर में पेशावर में जलसा हो रहा था, अली अमीन गंडापुर साहब स्टेज पर आए और उन्होंने कहा जी खान साहब आज ऑर्डर करें तो हम इस्लामाबाद पर वहां चले जाएंगे और खान साहब की आजादी कर लेंगे। महमूद अचकज़ई साहब उस स्टेज पर आए, वो कहते हैं कि जी खान आपको खुद नहीं कहेगा, उसके लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन जब यही जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई को मिल गई तो उधर भी राम राम हो गया। बिल्कुल आपकी बात सही है। ये हम आपको जो बता दिया, हम बंद में बांधे हुए हैं ना। हमारी जो यूथ है, हमारे जो नौजवान है, वो करोड़ों की तादाद में है। हमें इस लीडरशिप से कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। अच्छा, आगे चलते हैं सर। आप बाजावर से थोड़ा करीब है ना, काका पैसे हुआड़ी मुबारक ज़ेब के लिए इलेक्शन फंडिंग किया था, तो अब मुबारक ज़ेब के वो पैसे मांग रहे सारे कि भाई आप हमारे पैसों पे, हमारी फंडिंग पे असेंबली पहुंचे थे, नुकाका पैसे हुआड़ी जिसे हुकूम। असल में अल्लाह ताला हर किसी को इज्जत भी देता है, हर किसी को मनसब भी देता है। कोई वो बर्दाश्त कर लेता है, कोई नहीं। ये मुबारक ज़ेब उसकी बदकिस्मती है, उसके खानदान की बदकिस्मती है। जो कुर्बानी रेहान ज़ेब ने दी थी, उसको चाहिए ये थे कि खान साहब के साथ खड़े हो जाते, जिस तरह हमने भी बहुत कुर्बानी दी है। हमारे बच्चों के ऊपर FIR हुई, आपको पता है, कई दफा हम जेल गए, लेकिन हम उस जेल जाने पे हमें फख्र महसूस होता है। अगर हम नहीं भी रहे दुनिया में तो हमारा किरदार रहेगा, और वो किरदार अच्छे अल्फाज में रहेगा। हम यही चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी है, जो हमारे खान साहब के वोट पे मुंतखब हुए, उनको चाहिए कि अपनी जमीर का सौदा नहीं करे। जो भी जमीर का सौदा करेगा फिर उसको नाना, चाचा, ताया वो सब निकल आएंगे,
उसको बताएंगे कि उसकी बेइज्जती बाहर से नहीं होगी कि उसके अंदर चाचा जी पैसे मांग रहे हैं मुबारक जेब के, उनका हक है कि वो सही मांग रहे हैं? वो ठीक मांग रहे हैं। जो मुबारक जेब ने जितने पैसे लिए हैं उसको तो आगे बताया होगा कि आपको इतने देंगे, आपको इतने देंगे। चाचा बेचारा उसको मैनेजर बना रहा था, सेक्रेटरी बना रहा था, वो बेचारा बन नहीं गया। तो अभी मुबारक जेब को चाहिए कि उसको उसके पैसे हवाले करे, और जो 2 नंबरी काम उसने किए हैं, जो कौम के पठानों का जो नाम उसने खराब कर दिया, उस पर कौन से माफी मांगे और अल्लाह से माफी मांगे। जबरदस्त हो गया। एक सवाल सिर्फ आपने देना है, आप घर पर बैठे हो और बाहर से बेल बजे और आपको कहा जाए कि आपके घर में हमने बूस्टर लगाना है, माशाल्लाह टेली कम्युनिकेशन कंपनी को आपका घर पसंद आ गया बूस्टर लगाने के लिए, तो शाहिद अली खान का रिस्पांस क्या होगा? बिल्कुल, ये मेरा अपना घर है, मैं किसी को इसके लगाने की इजाजत नहीं दूंगा। जो मेरी मर्जी होगी वही चलेगी। घर मेरा है, उसमें मर्जी में मेरी चलेगी। आप पर 5 करोड़ रुपए जुर्माना लगेगा और सजा होगी, जो कानून पास हो चुका है। ये तो पाकिस्तान में अंधेर नगरी है, रात को कानून बनते हैं, सुबह हमें जब उठते हैं तो पता चलता है। आपको पता है सवात में कस्टम एक्ट ये ला रहे हैं, आपको पता है सवात में 2004 से उधर फ्लड्स आया, उधर तालिबानाइजेशन आया, उधर टूरिज्म तबाह बर्बाद हो गए। पहले इससे पहले जो सवात था उसमें फार्मर्स आते थे, उसमें टूरिस्ट आते थे। अभी उन लोगों ने इतने वो टैक्स वगैरह लगा दिए, पूरी कौम 1 करोड़ अवाम उसके खिलाफ निकल आई है। इंशाल्लाह इन लोगों को पता चलेगा ये दूसरे आजाद कश्मीर बनाना चाहते हैं मलाकंड डिवीजन से, तो बनने दे, इंशाल्लाह देखते हैं आगे फिर क्या होता है। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन इकराम, हम मौजूद हैं कहां पर? अडयाला जेल के बाहर, और यहां पर आपको नजर आ रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहां पर मौजूद हैं। और इस वक्त तो मौसम ठीक हो गया है, ये आप देख रहे हैं मेरे इर्द गिर्द बहुत बड़ी तादाद पीटीआई के कारकुनान की है। और आज अहम बात यह है कि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। तेरी जित इंशाअल्लाह, तेरी जित इंशाअल्लाह, मेरा यार कैदी नंबर 804, तेरा यार मेरा यार कैदी नंबर 804। जेल में बैठा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है, जेल में बैठा राजा मेरा अपनी सब पे भारी है। तेरी जान मेरी जान, इमरान खान, तेरी जित इंशाअल्लाह।